कब और कैसे बना आरएसएस? स्थापना के दिन क्या हुआ था? जाने आरएसएस का पूरा इतिहास। क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और कैसे हुई थी? साथ ही ये भी कि इसको क्यों बनाया गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आरएसएस से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। दरअसल संघ की स्थापना की कहानी शुरू होती है डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार के उस घर से, जहां करीब 17 लोगों की एक गोष्ठी की आयोजन किया गया था, जिसमें हेडगेवार ने बताया था कि वो एक संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके बाद संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होगा, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होगा। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था, यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ का प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघ चालक वो नवंबर 1929 में बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारोत्तोलक मंडल, इन 3 नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। शुरुआत में संघ की गणवेश यानी जो यूनिफॉर्म थी, खाकी निक्कर घुटनों तक, खाकी कमीज के साथ 2 बटनों वाली टोपी थी। 1930 में खाकी टोपी की जगह काली टोपी कर दी गई। फिर 1940 में खाकी कमीज की जगह सफेद कमीज कर दी गई। 1973 में लॉन्ग बूट की जगह चमड़े के काले जूते और 2010 और 11 में चमड़े के बेल्ट की जगह मोटे कपड़े की पेटी कर दी गई। काफी समय तक संघ के स्वयंसेवकों की पहचान रही खाकी निक्कर की जगह 11 अक्टूबर 2016 से हल्के भूरे रंग की पूरी पैंट कर दी गई। संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। आरएसएस ना तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना, न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार, और न ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। आजादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसका जमकर विरोध किया। काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने को बदला है, यहां तक कि आरएसएस के ध्रुव विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश का सब्र रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया।
हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन भी की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचालन निकलते हैं। कभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।